इस लोकसभा चुनाव में धमौन किसके साथ? क्यों है धमौन के लोगों को नाराजगी? क्या चाहते हैं धमौन के वासी? लोग वोट केवल ले जाते हैं, बाद बाकी यहाँ का तो समस्या कम गिनाए। यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पानी आर्सेनिक है। बीजेपी की सरकार से आप कितना 100%। नमस्कार, मैं नकीर उमर हाशमी, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज बिहार। आज मैं बात करने जा रहा हूं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के एक ऐसे इलाके के बारे में, एक ऐसी आबादी के बारे में जिसकी चर्चा हर लोकसभा चुनाव में न सिर्फ सियासी पार्टियों के जुबान पर होती है, बल्कि उजियारपुर लोकसभा की हर जनता ये सुनने की ख्वाहिशमंद होती है कि आखिर वहां के लोग किसको वोट कर रहे हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी खनक, जिसकी वोटों की ताकत का एहसास सरकार में बैठे लोग भी करते हैं। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं समझा है उनके लिए मैं बता दूं कि वो इलाका है धमौन। आखिर क्या बात है उस धमौन में जिसको लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं, लगातार लोग खासतौर से लोकसभा चुनाव में उनकी चर्चा किए बगैर नहीं रहते। तो आज मैं उसी धमौन की चर्चा करने जा रहा हूं। जी हां, मोहिउद्दीन नगर विधानसभा के उस क्षेत्र का मैंने कल दौरा किया। बहुत दिनों से धमौन 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 मैं सुन रहा था, लेकिन कभी हमें मिलने का, कभी जाने का मौका नहीं मिला था कि स्थानीय लोग वहां के कैसे हैं, आखिर क्यों उनकी इतनी चर्चाएं होती हैं। लेकिन सच में जाकर वहां पता चल गया कि आखिर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए धमौन के मतदाता इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं। धमौन पहुंचकर हमारी टीम और हमने दर्जनों लोगों से मुलाकात की और उनके बारे में जानना चाहा कि आखिर धमौन के लोग चाहते क्या हैं और धमौन क्यों महत्वपूर्ण है। आइए दिखाते हैं धमौन जाने के लिए लोगों को कराहियत क्यों होती है। बताया जाता है कि 22,000 एकड़ रकबा के बीच बसा ये धमौन यादव बहुल्य क्षेत्र है। इस धमौन में तकरीबन 30 से 35,000 मतदाता बताए जाते हैं। इससे सहज ही समझा जा सकता है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी के कारण ही धमौन को लोग महत्वपूर्ण समझते हैं। धमौन में किसी का लहर नहीं रहता। क्या होता है यहाँ? क्या यहाँ कुछ पछिया बयान चल रहा है। जब चुनाव आएगा उसके एक दिन पहले लोग बैठे नहीं। हम उनके लोग के सब खाली सब दिन वोटे लिए, अभी उसके बाद कोई उसके बाद इस पर न थे, इसको हिस्सों ज्यादा दे, ये सब नहीं होता है। करीब से यहाँ केवल वोट के लिए सब नेता का ध्यान यही रहेगा और उसके बाद फिर 5 साल तक आना तो यहाँ देखिएगा हर चीज का यहाँ अभी अभाव है। उनके लोग के नाराजगी क्या रहेगा? नाराजगी रखिए तो उनसे क्या कर लेगा लोग? फिर तो वोट बा कोई ना कोई देवे करेगा, उनको भी देगा, इसको भी देगा, जिसको जहाँ मन होगा देगा। अच्छा, मुख्य रूप से यहाँ के क्या कुछ मांग रही है? हाँ, बिल्कुल आज से नहीं, चिर परिचित मांग है यहाँ का। सब दिन से मांग है नहर खुदाई का। यहाँ जो है बाढ़ सबसे बड़ा समस्या है और यहाँ ज्यादातर लोग किसान है, खेती पर आधारित है। तो यहाँ एक फसल बस यही गेहूँ मकई जो बरसात में उबलता है तो उबलता है। अगर वो नहर का निर्माण हो जाता, बगल से गंगा जी, अगर नहर का निर्माण हो जाता, स्लूइस गेट लग जाता तो पानी घटता है तो बाढ़ आता, पानी घटता फिर निकल जाता, लोगों को खेती होता। तो ये काम जो है स्वाद से नहीं है। लंबी लड़ाई लोग लड़ रहे हैं चिर पर, लेकिन कोई नेता इस पर ध्यान नहीं दिए। अगर ये नहर का खुदाई हो जाता तो धमौन के लोग बहुत खुशहाल होते। स्थानीय लोगों की सुविधा की बात करें, स्थानीय लोगों के लिए संसाधन की बात करें तो शून्य बटे सन्नाटा नजर आता है। यहाँ की मुख्य समस्या जो बताई जाती है वो ये है कि चूंकि ये बाढ़ इलाका है, गंगा किनारे एक टापू की तरह बसा है जहाँ चारों तरफ चौर ही चौर है और सैलाब के दिनों में चारों तरफ पानी ही पानी जलमग्न हो जाता है। इस समस्या के निदान के लिए लगातार धमौन वासी मांग करते रहे हैं कि एक नहर बनाई जाए और इस बाढ़ के पानी को पुनः गंगा में भेज दिया जाए, जिससे वहां के किसानों की हालत में सुधार हो सके, किसान ठीक से साल भर खेती कर सके। वहां के लोग कहते हैं कि हमेशा वहां के लोग ठगी के शिकार होते रहे हैं, लगातार वोट करते हैं, लोगों को जिता के सांसद और असेंबली में भेज देते हैं, मगर धमौन वासियों के लिए कोई भी ऐसी सुविधा नजर नहीं आती जिससे धमौन वासी
सुख चैन की सांस ले सके। यहाँ कोई विकास नाम का चीज नहीं है। यदि इस बार केंद्र में सरकार जब बनती है ये बीजेपी का, तो यहाँ ये सीधे तौर पर जो है ये अपन हुकूमत चलाने की बात करेंगे और कहीं कोई जनता का काम नहीं होगा। आज विकास का नाम नहीं है। मतलब स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर बैठते हैं, दवा होती है, कहाँ जाते हैं इमरजेंसी में? अन्य केंद्र ये जो स्वास्थ्य विभाग है यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं आते हैं। ये हमारे ये क्षेत्र में 5 पंचायत का ये गांव है, तो यहाँ डॉक्टर की जरूरी है और परसों का भी जरूरी है कि हमारे यहाँ के जो बहू बेटी जो हैं यहाँ का जो है हम लोगों को बहू बेटी को जो परसों का समस्या जब आता है तो हम लोगों को भटकना पड़ता है, गाड़ी को व्यवस्था करना पड़ता है, तब तक ले हमारे रोगी गड़बड़ा जाता है। नहर का मामला है तो यह कागजी ये उधर गुण है, ये इसके लिए तैयारी किए नित्यानंद राय, लेकिन संयोग से कार्य सफल नहीं हुआ। इस बार फिर से वही आएगा, आ सकते हैं, उम्मीद किया जा सकता है। ये गारंटी नहीं कहा जाएगा कि चुनाव में क्या होगा, लेकिन उम्मीद है कि आ सकते हैं। स्वास्थ्य का जो मैटर है जी, ये बहुत पुराना मैटर है। बहुत दिन से यहाँ स्वास्थ्य सेक्शन पास है और यहाँ बनना चाहिए, जो नहीं बनता है। आवाज बंद कम कीजिए। तो यहाँ होना चाहिए जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का सरकार यहाँ कई बार बना है। यहाँ से राजद के लोग भी जीत के विधायक में गए हैं, एजिया आजाद लोग रह गए हैं, वो लोग भी ध्यान नहीं दिए। इसके पूर्व मंजय लाल भी विपक्ष से जीते हैं, वो लोग भी ध्यान नहीं दिए। और यहाँ नित्यानंद राय भी जो है सो इस स्वास्थ्य के संबंध में नहीं काम किए। इस पर थोड़ा सा चर्चा चला, लेकिन यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग में जो जमीन लोग लिख दिए हैं, वो लिखने के बाद भी वो सभी अतिक्रमण में है और जिसके लेकर के बाधा है। और डॉक्टर लोग आते हैं, लेकिन यहाँ के जो वातावरण है, यहाँ की जो व्यवस्था है, इससे उब जाते हैं। इन जो अतिक्रमण में है, इसको लेकर के वहाँ वो कुछ बन नहीं रहा है, नया सृजन नहीं हो रहा है, नया सृजन। बीजेपी की सरकार से आप कितना संतुष्ट? 100%। सेक्टर पे नौकरी तो बहुत सारे यहाँ मिलिट्री वगैरह का जो होता है वो सेक्टर, लेकिन नौकरी है तो भारत की सुरक्षा हो, भारत की विकास हो, मेरा ये सोच है। न कि धमोन का विकास हो, धमोन की सोच हो। हमको 5 किलो जो अनाज मिलता है मेरे लिए मिलता है। हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोगों के क्षेत्र में चारा ना काम अपना काम। बताया जाता है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो भी इस तरह का है कि वहां पर न ठीक से मेडिसिन मिलते हैं, न ही कोई डॉक्टर की ठीक से तैनाती की जाती है। ऐसे में इमरजेंसी के पेशेंट भगवान भरोसे होते हैं, या तो उन्हें पटोरी जाना पड़ता है, समस्तीपुर जाना पड़ता है, वैशाली जाना पड़ता है, या फिर पटना जाना पड़ता है। एक बार पुनः लोकसभा चुनाव का आगमन हो चुका है। 13 मई को यहां चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर किसे वोट किया जाए, कौन है जो धमौन की किस्मत बदल देगा। क्या रहेगा चाचा, क्या इस बार रहेगा? ये भी कम सुनते। क्या रहेगा चाचा इस बार? लालू यादव। अच्छा 10 साल दिए नित्यानंद राय के, लेकिन फिर घूर कर नहीं आया। अपन काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। काम ही नहीं किए तो लड़ कहाँ से रहेगा? अच्छा। मोदी साहब ने काम नहीं किया। काम नहीं किए। धमोन के छोड़ दीजिए ना, कहाँ लगता है जो कि बचा हुआ है। हर देश का एक ही लहर है जो कि कांग्रेस है ना, पूंजीपति का सरकार है बीजेपी। अब की बार बदलाव होगा, बदलाव हो जाएगा। बदलाव होना तय है। तो तय है, हर हाल में आएगा। उजियारपुर का सांसद वही रहेगा। जी आलोक कुमार मेहता का। इसमें तो कोई के तो बहुमत है, वो के मिलवे ना करेगा। जी। उसमें क्या लगता है धमौन का रुख क्या है? अब ये हम नहीं बताते। धमौन का बिल्कुल नहीं बताते। पहली बार मतलब खुद के अधिकार के लिए वोट डालेंगे। हाँ, मत का पहले मत का अधिकार में, खुद का अधिकार मिला, खुद को चुनने का अधिकार मिला, बहुत अच्छा लगेगा। पहली बार चुनाव वोट हम लोग गिराएंगे।
इस संबंध में हमने मोहिउद्दीन नगर की पूर्व विधायक एजिया यादव से बात करते हुए पूछा कि आखिर धमौन की किस्मत मुकद्दर कौन बदलेगा। देखिए, सबसे पहले तो धमौन की जो समस्या है वो हर जाति के लिए, बस यादव के लिए और मलाह के लिए और अति पिछड़ा के लिए नहीं है, इसलिए इस समस्या को जाति पे नहीं डाला जाए। ये एक जेन्युइन समस्या है। और जहाँ तक आप वो नहर वाली बात कर रहे हैं, पानी जम जाता है जिसकी बात आप कर रहे हैं, एक जेन्युइन समस्या है। इससे किसानों को बहुत मुश्किल होती है और जरूर उस पर काम होना चाहिए। 10 साल से नित्यानंद राय दिल्ली में बैठे हुए हैं और अभी तो वो मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, मोहिउद्दीन नगर में बीजेपी के ही विधायक भी हैं। तो जब डबल इंजन का ये लोग जाप करते हैं तो काम तो नहीं दिखाई देता है कि क्षेत्र में डबल इंजन की हो रही है। नहर का जो मामला है उसमें कुछ जमीन अधिग्रहण का भी है। गृह मंत्री नित्यानंद राय जी संभाल रहे हैं। ये सब मैटर उनको सुलझाना चाहिए था। 17 साल जब पिछली बार हम विधायक थे और 17 महीनों के लिए हमारी सरकार बनी तो बहुत काम हुआ क्षेत्र में। जितना भी सड़कें पास हुई उस पीरियड में हुआ, जो कि सारी सड़कें बनी, यहाँ तक कि पीपा पुल भी की जो बात ये लोग करते हैं हरबदासपुर दियर का, उसका भी डीपीआर बन के तैयार हुआ। 17 महीने में हमारी सरकार क्या हटी कि वो डीपीआर किस फाइल में बंद हो गया पता ही नहीं चला। यहाँ पे भी अभी फिर बीजेपी वाले घूम रहे हैं और वादे कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। उजियारपुर में इस बार बहुत अच्छा माहौल है। ठगने वाले को लोग पसंद नहीं कर रहे। ऐसे विधायक और ऐसे प्रतिनिधि को लोग नहीं देखना चाह रहे जो कोई काम नहीं किए हो। और इस बार इंडिया अलायंस आरजेडी के आलोक कुमार मेहता जी वो हम लोग जिताएंगे और वो जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत करके वो पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। किसी भी प्रतिनिधि का रिपोर्ट कार्ड होता है जी। वो 10 साल रहे, अपना रिपोर्ट कार्ड पब्लिश करे। आलोक कुमार मेहता जी 5 साल रहे, ये भी अपना रिपोर्ट कार्ड बनाए हैं। अब चूंकि लोकसभा चुनाव करीब है और लोगों की नाराजगी नित्यानंद राय से जरूर है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या आलोक कुमार मेहता धमौन वासियों के दिलों पर चुनाव तक कायम रहते हैं या फिर नित्यानंद राय ही धमौन में आलोक कुमार मेहता पर भारी पड़ते हैं। ये तमाम आंकड़े तो अब नतीजा के बाद ही पता चल सकेगा।